एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा ने एक दिन तीनों को बुलाया और कहा कि देखो राजकुमार, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास वाले जो राज्य है वहाँ पर आप जाइए और एक पेड़ है जिसका नाम है पेरू। आप उसका पूरी तरह से अवलोकन कीजिए और बाद में मुझे आकर बताइए कि वो पेड़ कैसा दिखता है। राजा ने तीनों राजकुमार को बोला कि आप लोग उस पेरू के पेड़ को देखने जाओ, तब कम से कम 4 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार अपने पास वाले राज्य में चला गया। वो ढूंढता रहा कि पेरू का पेड़ दिखता कैसे है। फिर एक किसान की मदद से उसने ढूंढ लिया। उसने उस पूरे पेड़ को अच्छी तरीके से अवलोकन कर लिया। फिर उसके 4 महीने के बाद दूसरा राजकुमार पेरू के पेड़ को ढूंढने गया। वो उसके बगल वाले राज्य में गया। उसको भी नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है। उसने भी आसपास के लोगों की मदद ली और फाइनली उसने पेरू का पेड़ ढूंढ लिया। उसने देखा कि अच्छा, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से उस पेड़ को उसने ऑब्जर्व कर लिया। फिर सबसे छोटा वाला राजकुमार वो गया 4 महीने के बाद। उसने भी उस वृक्ष को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया। फिर एक दिन राजा ने तीनों राजकुमार को बुलाया और कहा कि चलो, आप तीनों गए थे, तीनों ने इस पेरू के पेड़ को देखा है। अब आप मुझे एक एक कर बताओ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले बड़ा राजकुमार बोला कि पिताजी, जब मैंने उस पेड़ को देखा तब मैं सोच में पड़ गया कि आपने मुझे ऐसे पेड़ देखने को क्यों भेजा जो बिल्कुल बेजान था। ना उसमें पत्ते थे, ना उसके अंदर कोई फल या फूल था। फिर भी आपने मुझे वहां क्यों भेजा? दिखने में भी वो कुछ खास नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक बेजान हालत में पड़ा हुआ एक वृक्ष था। जब बड़ा राजकुमार ये बातें बता रहा था तब उसी के बीच में ये दूसरे राजकुमार ने बोला कि नहीं भैया, आपने कुछ और तरह के पेड़ देखे होंगे, पेरू का पेड़ नहीं देखा होगा। क्योंकि मैंने पेरू का पेड़ देखा है, वो तो दिखने में ठीक ठाक भी लग रहा था, उसमें काफी पत्ते भी लगे हुए थे, वो हरा भरा भी था। तो शायद आपने कुछ अलग देख लिया होगा। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने बोला कि नहीं नहीं बड़े भैया, आप दोनों ने कुछ और ही देखा होगा। मैंने जिस पेरू के पेड़ को देखा वो तो काफी अच्छा दिख रहा था, बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, हरा भरा पेड़ दिख रहा था, ऊपर से उसके अंदर फल भी लगे हुए थे। तो शायद आप लोगों ने कुछ अलग देखा होगा। तीनों भाई जब आपस में बहस कर रहे थे तब राजा खड़े होकर बोले और तीनों राजकुमार को सीख देते हुए बोले कि याद रखिए, आप लोगों ने जिस पेरू का पेड़ देखा है वो सही था, लेकिन उसका वक्त अलग अलग था। तो जो पेड़ हमको बेजान दिखता है, हम लोगों को बेकार लगता है कि कुछ काम का नहीं है, लेकिन सही वक्त आने पर हम उसकी कीमत देख सकते हैं। सही वक्त आने पर वो अपने फल भी बता सकते हैं। तो आप तीनों राजकुमार इस जिंदगी में सीख लो कि वक्त कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। और किसी एक वक्त को देखकर उसको आप कंक्लूड मत कर दीजिए कि यह पेरू का पेड़ है, वो हमेशा के लिए ऐसा ही दिखता है। नहीं, वक्त बदलेगा, जो पतझड़ है उसमें बसंत आएगी। दोस्तों, ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि वक्त कभी ठहरता नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। वो बोलते हैं ना कि लाइफ का मतलब क्या होता है, इट्स लाइफ कीप गोइंग, तो हमेशा चेंज होता रहता है। आज की वक्त की बात करें, यानी कि कोरोना के टाइम पर, तो आज जो वक्त है वो बिल्कुल पतझड़ वाला बेजान सा वृक्ष दिख रहा है। हमको लगता है कि बस वक्त यहीं पे ठहर गया है, ना कुछ आगे बढ़ेगा, ना कुछ व्यापार होगा हमारा। आजकल लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत सारी बिगड़ी हुई है। मेंटल हेल्थ हमारी ठीक ना होने की वजह से हमारी इफेक्ट उसकी फिजिकल हेल्थ में आती है। और दोस्तों, मेंटल और फिजिकल दोनों इम्बैलेंस होने की वजह से हम लोग हमारी जो रूटीन लाइफ है उसको हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते, और जो हमारे टास्क है कि हम लोग को ये करना है वो पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, उसके साथ साथ हमारे डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा दोस्तों, कुछ 8 प्रकार के मेंटल इमोशनल इश्यूज होते हैं। उसमें आज हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर आज सब लोगों को सबसे ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुई है तो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे।
उसकी वजह से हर रोज़ उसके नए जीवन में नए नए टास्क आते हैं, नए नए चैलेंज आते हैं और इंसान उससे लड़ता रहता है। हालांकि हमेशा हमको लड़ना ही चाहिए, फाइट करनी चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए, लेकिन होता यह है कि इस दौरान हमारी मेंटल हेल्थ कभी कभी बिगड़ जाएगी। उसकी वजह से हमारा फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट होगा और अल्टीमेटली हमको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आज देखते हैं सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है वो मानसिक इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि करीबन 2.5-3 महीने का लॉकडाउन देखा है। सभी लोगों ने ये 2.5-3 महीने का लॉकडाउन था वो तो बड़े अच्छी तरह से फाइट कर लिया और उसको निकाल दिया। फिर सोचा कि अब वक्त आएगा जहाँ पर हम अच्छी तरीके से काम कर लेंगे, लेकिन सही एग्जाम अब स्टार्ट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, वो लोग तुरंत ही रास्ते पे आ गए हैं। कई लोगों के पास जॉब टिकी हुई है तो वो आधी सैलरी से चला रहे हैं और बिजनेसमैन की हालत कुछ ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो 2.5-3 महीने से अपना बिजनेस बिल्कुल नहीं हुआ है और अभी वो लोग अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के अंदर काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बिजनेस ही नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये कोविड-19 की वजह से ये जो हमारे लाइफ का एक स्मूथ साइकिल चल रहा था ना, वो साइकिल कहीं पर एक स्टक हो गया है। धीरे धीरे आगे जाकर ये वापस स्मूथ पोजीशन में आएगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम सभी को धैर्य से, पेशेंस से काम लेना होगा। हालांकि मुश्किल है लेकिन हो सकता है। यहाँ पर मैं क्रिकेट की बात बताना चाहता हूँ कि जब भी बैट्समैन रन बनाना चाहता है और सामने देखे कि एक डेंजरस बॉलर आ गया है तो बैट्समैन क्या करेगा कि उस बॉलर को अच्छी तरह से खेलने की कोशिश करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं इस बॉलर के अंदर बाउंड्रीज नहीं लगाने जाऊंगा, सिर्फ अपनी विकेट संभालूंगा। फिर मुझे दूसरा बॉलर मिलेगा, वक्त मिलेगा, उसमें मैं बाउंड्रीज और सिक्सेस मार लूंगा और जो हमारा नुकसान गया है उसको भरपाई कर लूंगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा होगा कि वक्त अभी बुरा चल रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जैसे बड़े राजकुमार को दिखा कि ये पेरू का पेड़ बिल्कुल बेजान है, कुछ काम का नहीं, बिल्कुल ऐसी कंडीशन है। लेकिन वक्त आएगा, वक्त कभी ठहरता नहीं है। कहते हैं ना, जितनी डरावनी रात हो, जितनी काली अंधेरी रात हो, उसके बाद उतना ही सुहाना सवेरा होता है। तो हमको वो पेशेंस से उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। याद रखिए, वो वक्त आएगा, वापिस से सभी लोग अपने काम पर जाएंगे, वापिस से सब लोगों ने जो नुकसान लिया है वो भरपाई होगा। ज़रूरत है पेशेंस से डटे रहने की। इस मेंटल हेल्थ को जब डिस्टर्ब होता है तब सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि बात कीजिए, टॉक विथ योर फ्रेंड्स। इस दौरान आपके पास जो मन में भरा हुआ है, जो फीलिंग्स से आप पैनिक हो रहे हो, उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। हो सकता है वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है आपका पड़ोसी हो, कोई भी जो आपके फ्रेंड्स है उसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। आप बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आप चाहे तो हमको भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे भी बात कर सकते हो। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई सर, हम लोग हमारे इस पर्सनल प्रॉब्लम से, इस तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो फाइटिंग कर रहे हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, उसमें मैं हेल्पफुल रहूँगा ही रहूँगा, ये मेरा वादा है। इसीलिए कहते हैं कि हर रोज़ हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए। तो एक मुहिम चलाइए कि चलो आज बात करते हैं, कैसा रहा आज का दिन। इस तरीके से आप अपने फ्रेंड के साथ बात कीजिए और बोलिए कि हाँ फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन, क्या आपने पॉजिटिव सोचा, क्या आपने कुछ अच्छी करने की कोशिश की। इसी सोच की वजह से आप लोग आगे बढ़ पाओगे और आपकी मेंटल वेलनेस जो है वो बढ़िया से बढ़िया कर पाओगे। दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम में अगर आपको हमारी ज़रूरत हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लीजिए, आप हमसे बात कीजिए। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आज हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ, कि मेरी जो मानसिक कंडीशन थी, इस कंडीशन को इस वीडियो ने काफ़ी हद तक मुझे कुछ सॉल्यूशन दिखाया या कुछ रास्ता दिखाया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।